आप देख रहे हैं हमारा विशेष। एक वक्त था जब बिहार दूध उत्पादन के मामले में देश भर में फिसड्डी था, लेकिन सरकार की लगन और दूध उत्पादन समितियों की मेहनत से बिहार ने दूध उत्पादन के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है। बिहार में हर दिन प्रति व्यक्ति दूध की खपत राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच गई और इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको दिखाएंगे बिहार में दूध का दम। तो बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता राष्ट्रीय स्तर के करीब पहुंच गई है और राज्य में आज हर व्यक्ति को 400 ग्राम दूध उपलब्ध है, जबकि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत 407 ग्राम ही है। बिहार में डेयरी इंडस्ट्री की स्थिति कैसे बेहतर हुई और बिहार इस खास मुकाम तक कैसे पहुंचा, देखिए रवि एस नारायण की यह रिपोर्ट। दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता के मामले में बिहार आज नई ऊंचाइयां छू रहा है। बिहार की ये उपलब्धि सरकार की नीतियों और दूध उत्पादक किसानों की मेहनत का नतीजा है। बिहार ने डेयरी कोऑपरेटिव के जरिए दूध उत्पादन के मामले में यह मुकाम हासिल किया है। सुधा डेयरी बिहार में डेयरी कोऑपरेटिव की सबसे बड़ी संस्था है और सुधा डेयरी ने ही बिहार में दूध की क्रांति लाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की है। आज विश्व दूध दिवस है और इस मौके पर बिहार के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है वो इस मायने में कि बिहार में दूध की जो उत्पादकता है वो लगभग राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच चुका है। राष्ट्रीय औसत जो है 407 ग्राम जो है हर व्यक्ति पर है, लेकिन बिहार में 400 ग्राम प्रति व्यक्ति की जो पैमाना है वो तय कर लिया। आज बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 400 ग्राम है, जो राष्ट्रीय स्तर से थोड़ा ही पीछे है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हर दिन 407 ग्राम है, जबकि साल 2005 में बिहार में हर दिन प्रति व्यक्ति मात्र 154 ग्राम दूध ही उपलब्ध था। लेकिन पिछले लगभग 15 सालों में बिहार दूध उत्पादन और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच गया है। मुझे याद है मैं इस संस्था से 1984 में जुड़ा था। उस समय भी करीब 1000 लीटर दूध हम लोग गांवों से संग्रहण कर पाते थे और लगभग उतना ही दूध हम लोग अपने उपभोक्ताओं के बीच भेज पाते थे। लेकिन कठिन परिश्रम, लगन और जितने भी चैलेंज आए उसको फेस करते हुए हमारी संस्था आगे बढ़ी और आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि हमारा जो दूध का संग्रहण है वो लगभग 5 लाख लीटर है और हमारा जो दूध का विपणन है वो लगभग 4 लाख लीटर है। बिहार में दूध कारोबार की सबसे बड़ी संस्था कॉम्फेड है, जिसका पूरा नाम बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड सुधा डेयरी ब्रांड के नाम से अपने डेयरी प्रोडक्ट बेचता है। इसे पटना डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत बिहार में 24,000 कोऑपरेटिव हैं, जिनसे करीब 12.5 लाख दूध उत्पादक जुड़े हैं। और इसके साथ साथ बिहार में कई डेयरियां आई हैं जो कॉम्फेड के तले काम कर रही हैं। हम लोग भी कॉम्फेड के तले ही काम कर रहे हैं। कॉम्फेड हमारा एपेक्स बॉडी है और उसी के गाइडलाइंस के तहत हम लोग काम करते हैं और पूरे बिहार के जितने भी ज़िले हैं ये सभी सुधा ने कवर कर रखा है और दिनों दिन डेयरी का विकास हो रहा है। और पटना डेयरी जो है, पटना डेयरी प्रोजेक्ट जो जिस नाम से ये जाना जाता है, ये तो टॉर्च बीरर रहा है पूरे बिहार में और पूर्वी भारत में। श्वेत क्रांति में ये टॉर्च बीरर रहा है। बिहार में दूध की आत्मनिर्भरता इस बात से ही समझी जा सकती है कि राज्य भर में हर दिन करीब 20 लाख लीटर दूध की खरीद होती है। बिहार में दूध के उत्पादन में करीब 2.5 लाख के आसपास महिलाएं लगी हुई हैं। हालांकि बिहार ने दूध उत्पादन के मामले में आज नया मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन अभी और दूरी तय करनी है। गुजरात के साथ कई दूसरे राज्य आज भी बिहार से बहुत आगे हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में बिहार उन राज्यों को भी पीछे छोड़ दे जो आज दूध उत्पादन के मामले में अव्वल हैं।
अच्छा दूध उत्पाद हो रहा है बिहार में, लेकिन और भी हम लोग काम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में इससे भी बेहतर हम लोग परिणाम लाएंगे। तो उसके ऊपर विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। इस साल में भी हम लोग 225 करोड़ रुपया के आसपास हम लोग दे रहे हैं कॉम्फेड को, जो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव हो और ज़्यादा से ज़्यादा किसान तक लाभ मिले। क्योंकि ये कॉम्फेड के जरिए जो हमारा सुधा है, वहाँ पे हम सरकार की तरफ से कोई भी 1 रुपये का भी प्रॉफिट हम लोग नहीं लेते, सब किसान को हम लोग समर्पित करते हैं। इस पे अभी हम लोग अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करके और भी इसको बेहतर हम लोग करेंगे। राज्य सरकार की कोशिश है कि पशुपालकों और कोऑपरेटिव सोसाइटियों को सहायता पहुंचाकर बिहार को दूध उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए। इसके लिए सरकार हर संभव जतन कर रही है। मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर सरकार राज्य में रोजगार की अपार संभावनाएं भी देख रही है। जो गांव और प्रखंड लेवल पे डेयरी का निर्माण करेंगे ताकि युवा को रोजगार मिल सके, और जब ऐसा अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पे कई लाख युवा को हम लोग रोजगार देने में सक्षम हो जाएंगे और इसका परिणाम भी बहुत अच्छा होगा। बिहार में यही एक चीज़ है जहाँ पे हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे इस पे हम लोग ब्लूप्रिंट बना रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने इस पे चर्चा किया है और आने वाले समय में इसको हम लोग जमीन पे उतारेंगे। सरकार की इन कोशिशों का जमीनी असर भी दिख रहा है। पिछले चंद सालों में बिहार में डेयरी इंडस्ट्री की शक्ल में बड़ी तब्दीली आई है। अगर डेयरी इंडस्ट्री का विकास इसी तरह जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार देश में दूध उत्पादन करने वाले टॉप 5 राज्यों में शामिल हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो देश भर में प्रति व्यक्ति दूध की खपत के मामले में बिहार एक लंबी छलांग लगाकर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। और बिहार के अलावा दूसरे और कौन कौन से राज्य हैं जहां दूध का उत्पादन बेहतर हुआ, और इसके साथ ही नीतीश सरकार राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए किन योजनाओं पर काम कर रही है, यह बतलाएंगे आपको। देखिए खास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2001 में वर्ल्ड मिल्क डे को मनाने की पहल की थी। दूध के फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड मिल्क डे की शुरुआत की गई थी। इसके साथ साथ इस दिन को मनाने की खास वजह दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना भी है। पिछले कुछ सालों में बिहार ने दूध उत्पादन के मामले में काफी तरक्की की है। राज्य सरकार ने भी इस सेक्टर में काफी ध्यान दिया है। यही कारण है कि बिहार के नामचीन सुधा डेयरी का दूध बिहार के अलावा दिल्ली जैसे दूसरे राज्यों में भी उपलब्ध है। दूध उत्पादन के मामले में बिहार देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल है। केंद्र सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में हर दिन प्रति व्यक्ति 407 ग्राम दूध की उपलब्धता है, जबकि बिहार में यह आंकड़ा प्रति व्यक्ति 400 ग्राम प्रतिदिन है। हालांकि झारखंड में यह आंकड़ा काफी नीचे है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार झारखंड में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 100 ग्राम दूध उपलब्धता का औसत है। रैंकिंग की बात करें तो अन्य राज्यों की तुलना में बिहार का स्थान 9वें नंबर पर है। वहीं झारखंड की रैंकिंग 16वें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे अव्वल है, जहां प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1200 ग्राम प्रतिदिन से अधिक है। राजस्थान 1000 ग्राम प्रतिदिन उपलब्धता के साथ दूसरे नंबर पर है। सबसे नीचे असम की स्थिति है, जहां प्रति व्यक्ति 50 ग्राम प्रतिदिन के लगभग है। केंद्र सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश में 198.4 मिलियन टन दूध का उत्पादन दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक पूरे देश में दूध और दूध उत्पादन की मांग 266.5 मिलियन रहने की संभावना है। बिहार सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि बिहार देश के सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में शुमार हो गया है। बिहार जैसे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। श्वेत क्रांति के तहत 1981 में जब वर्गीज कुरियन ने बिहार में दूध क्रांति की नींव रखी थी, तब से लेकर अब तक बिहार ने काफी तरक्की कर ली है। आज बिहार के गांव-गांव में दूध का उत्पादन होता है। एक अनुमान के मुताबिक सहकारी समितियों के माध्यम से बिहार के किसान केंद्रों पर
प्रतिदिन 20 लाख लीटर से ऊपर दूध जमा किया जाता है। इसके अलावा राज्य में हर दिन 15.5 लाख लीटर पाउच दूध की बिक्री हो रही है। साथ ही लगभग 2.25 लाख लीटर समतुल्य के सूधा दूध उत्पादन की बिक्री हो रही है। बिहार में इस वक्त लगभग 22,700 दूध सहकारी समितियां हैं, जिनसे 12 लाख के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। इनमें लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास महिलाएं हैं। उपलब्धि मानते हैं। निश्चित तौर पे हमारे कॉम्फेड के जरिए काम जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है और जो राष्ट्रीय औसत है वहाँ हम लोग पार कर रहे हैं और अच्छा दूध उत्पाद हो रहा है बिहार में। लेकिन और भी हम लोग काम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में इससे भी बेहतर हम लोग परिणाम लाएंगे। बिहार में डेयरी की बेहतरी के लिए मिली राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जिसके मुताबिक राज्य के सभी जिलों, प्रखंडों और पंचायतों से लेकर सभी गांवों को डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सभी गांवों में महिलाओं के लिए अलग से डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की योजना है, ताकि गांव की ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसमें शामिल किया जाए। भैंस और गाय के दूध की अलग अलग उपयोगिता को देखते हुए इस पर स्टडी की जाएगी और उसके आधार पर प्रमोट कराया जाएगा। गाय के दूध के उत्पादन को अलग से प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा प्रति 8 से 10 पंचायतों पर एक पशु अस्पताल बनाने की योजना पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। इस पशु अस्पतालों में पशुओं के मुफ्त इलाज के साथ साथ मुफ्त दवा की व्यवस्था भी होगी। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार देसी गायों के संरक्षण के साथ साथ स्थानीय गाय के नस्ल को बढ़ावा देने की योजना पर भी काम कर रही है। नीतीश सरकार ने साल 2020 में बिहिया में 5.0 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट एवं 300 MT प्रतिदिन क्षमता के पशु आहार कारखाना की शुरुआत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कॉम्फेड के अंतर्गत सुधा डेयरी ने बिहार में डेयरी की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल दी और सुधा डेयरी के अलावा बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में कई दुग्ध उत्पादक समितियां भी काम कर रही हैं। दक्षिण बिहार के मगध क्षेत्र और भागलपुर में भी सहकारी समितियों ने दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। स्थानीय दूध उत्पादक किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। सुधा डेयरी ने पूरे राज्य में 12 लाख से ज्यादा दूध उत्पादकों की एक बड़ी ताकत खड़ी कर ली है, जिसके बूते बिहार में आज दूध की गंगा बह रही है। बिहार ने अपना नाम दूध उत्पादन के मामले में देश के टॉप 10 राज्यों में शुमार कर लिया है। देर से ही सही, लेकिन आज बिहार में श्वेत क्रांति की एक नई तस्वीर दिख रही है। बिहार के कई जिलों में दूध उत्पादन को लेकर काम किया जा रहा है। बिहार के ज्यादातर जिलों में, खासकर मगध क्षेत्र में किसान गेहूं और मक्के की खेती को छोड़कर दूध के व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादकों को प्रोत्साहित कर संघ से जोड़ना है। यही कारण है कि पिछले 5 सालों में मगध दुग्ध उत्पादक संघ से जुड़े किसानों की संख्या 40,000 से दोगुनी होकर 80,000 हो गई है। हम लोग के 5 साल पहले करीब जो है 40,000 किसान जुड़े हुए थे। आज के समय में करीब 80,000 किसान जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ लोग दूध देना बंद कर देते हैं, तो उसके लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है कि उनको चिन्हित करके पुनः जोड़ा जाए। और बिहार सरकार की भी ये योजना है कि जिन गांवों में पहले से हमारी सामान्य समिति है वहाँ पे महिला समिति भी खोली जाए, जिसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। मगध क्षेत्र के जिन गांवों में दूध समितियां नहीं हैं, वहां समितियां खोलने के अलावा जो समितियां पहले से कार्यरत हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दूध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए गांवों में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मगध क्षेत्र में स्थानीय नस्ल की गायें ज्यादा हैं, इसलिए संघ के द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नस्ल सुधार होने से दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। इससे निश्चित रूप से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। मगध क्षेत्र में लोकल नस्ल की गाय भैंसें ज़्यादा हैं, इसलिए संघ द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नस्ल सुधार होने से प्रति पशु दूध उत्पादकता बढ़ेगी, इससे निश्चित रूप से किसान की आय में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न
कार्यक्रम हम लोग के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे किसान को समय पे वैक्सीनेशन जानवरों का कराया जाता है। भागलपुर के विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड से 4 जिलों के दुग्ध उत्पादक किसान जुड़े हुए हैं। भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई के दुग्ध उत्पादक किसान विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में दूध बेचने आते हैं। यहाँ प्रतिदिन किसानों से करीब 60,000 लीटर दूध खरीदा जाता है। बिक्री की अगर बात की जाए तो आसपास के जिलों में 36,000 लीटर दूध की बिक्री होती है। बाकी 4,000 लीटर दूध को बिक्री के लिए झारखंड के रांची, बोकारो और जमशेदपुर भेजा जाता है। 4 जिला है इसके अंदर, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई। चारों जगह से दूध आता भी है और चारों जगह बिक्री भी होता है। साथ में हम लोग प्रोडक्ट भी बेचते हैं दूध के अलावा। आपको दही, पनीर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कलाकंद, पेड़ा, सुरभि, इस तरह से बेचते हैं प्रोडक्ट भी। भागलपुर में अभी जो है 36,000 लीटर बिक्री है पर डे, और बाकी हम लोग दूसरे यूनिट को भेज देते हैं, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, ये सब जगह। विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक समिति से करीब 20,000 किसान जुड़े हुए हैं। किसानों को दूध की गुणवत्ता के आधार पर हर महीने की 10 तारीख को भुगतान किया जाता है। और इस तरह से यहाँ से लमसम आज में जो पूरा मेंबर हैं वो कम से कम 18 से 20,000 किसान यहाँ से दूध संघ से जुड़े हुए हैं, जो अपना दूध बेचकर इसी के माध्यम से अपना जीवन यापन चलाते हैं और इसी के आश्रित हैं और इन्हीं से उनका जीवन खुशहाल भी है। कितना फ़ायदा पहुँच रहा है? फ़ायदा देखिए यहाँ पे है कि कम से कम यह फ़ायदा है कि दूध बेचने के लिए उनको सुबह का सुबह और शाम का शाम उन्हें गाँव में ही दूध बिक जाता है आराम से। उनको दूध बेचने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है और प्रत्येक 10वें दिन दूध का भुगतान उनको दूध की गुणवत्ता के आधार पर, न कि फिक्स रेट के हिसाब से। जितना दूध में फैट और एसएनएस की मात्रा है उस हिसाब से उनको क्वालिटी के हिसाब से उनको दूध की कीमत का भुगतान। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। पशु प्रबंधन को लेकर खासा ध्यान दिया जा रहा है और किसानों को उचित कीमत पर हरा चारा और पशुओं के टीकाकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली के साथ भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। समस्तीपुर में हर दिन करीब 4 से 5 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। कोरोना और लॉकडाउन के बावजूद मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने स्थानीय स्तर पर दूध उत्पादकों से बेहतर कनेक्ट बनाए रखा और उत्पादन में कमी नहीं आने दी। लेकिन बेगूसराय के किसान दूध की कीमतों को लेकर थोड़े मायूस हैं। बिहार में दूध की ये क्रांति यूं ही नहीं आई है। इसके पीछे कॉम्फेड की कड़ी मेहनत और सहकारी दुग्ध समितियों की लगन है। बिहार की तमाम सहकारी दुग्ध उत्पादन समितियों ने कोरोना काल में भी दूध के उत्पादन में कमी नहीं आने दी। यही कारण है कि दूध उत्पादन के क्षेत्र में बिहार ने आज अपनी एक अलग पहचान बनाई है। समस्तीपुर के मिथिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड ने भी दूध उत्पादन के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। इस डेयरी में हर दिन लगभग 4 से 5 लाख लीटर दूध की खरीद होती है। कोरोना के बावजूद डेयरी के कर्मचारी अपने काम में जुटे रहते हैं। यही कारण है कि राज्य में दूध के उत्पादन में कमी नहीं आई है। हमारे सभी लोग पिछले भी कोरोना काल में और अभी भी पूरी तल्लीनता, ईमानदारी और सफाई से पूरा कार्य कर रहे हैं और हमने देखा भी है कि इस कोरोना काल में शादियां बहुत ज़्यादा हुई हैं, उसमें डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहा है। वैसे में हमारे सभी पदाधिकारी, कर्मचारी, हमारे गांव के जुड़े हुए सभी किसान, सचिव और जितने भी, सबसे ज़्यादा मैं आज के दिनों में उन लोगों को शाबाशी देना चाहता हूं जो हमारी गाड़ियां चलाते हैं, चाहे वो टैंकर हो, चाहे वो हमारी मार्केटिंग की गाड़ी हो या प्रोक्योरमेंट की गाड़ी हो। मिथिला दुग्ध उत्पादक संघ ने भी दूध उत्पादक किसानों के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। कोरोना के कारण आशंका थी कि दूध की खपत में कमी आएगी और लॉकडाउन के कारण किसान दूध नहीं बेच पाएंगे। बावजूद इसके यहाँ हर दिन 4.5 लाख लीटर से ज्यादा दूध उत्पादन का लक्ष्य है।
यहाँ गाय के दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा है और लक्ष्य भी हम लोगों का इस कोरोना काल में तो थोड़ा ज़रूर कम हुआ है, लेकिन इसके बाद 4 से 4.5 लाख प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन का हमारा लक्ष्य है। और अपने सभी पशुपालकों को हम लोगों ने एक इंसेंटिव का भी स्कीम दिया हुआ है। भले ही दुग्ध उत्पादन की दिशा में बिहार में क्रांति आई है और दुग्ध उत्पादक समितियां भी किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, लेकिन अभी भी बेगूसराय के दुग्ध उत्पादक किसान दूध की कम कीमत से परेशान हैं। हम लोगों की दूध देने से पोसाता नहीं है, पशु का आहार भी पूरा उससे नहीं हो पाता। दूध का कीमत बहुत कम है, दूध का कीमत को बढ़ाया जाए। जब तक दूध का कीमत नहीं बढ़ेगा तब तक किसान का कभी प्रोत्साहन नहीं हो सकता। सरकार के द्वारा हो, डेयरी के द्वारा हो, कुछ मुफ्त में, जैसे कि अभी आपदा आया हुआ था, इसमें कुछ मिलना चाहिए था, दवा दारू एक्स्ट्रा जो है सो सुधा दाना या और भी कोई चीज़ है वो मिलना चाहिए था। लागत ज़्यादा लगता है, इसलिए कोई प्रॉफिट नहीं होता है। जो बोले सो सही बोले कि मजबूरी। यहाँ के किसानों की आमदनी का मुख्य जरिया कृषि और दूध उत्पादन ही है। खासकर बेगूसराय जिले में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादन समिति, सुधा डेयरी और गंगा डेयरी जैसी अन्य दूध उत्पादक समितियां भी है। इसके बावजूद यहाँ किसानों के मन में दूध की कम कीमत को लेकर थोड़ी मायूसी है। उम्मीद है कि राज्य सरकार दूध उत्पादक किसानों की इन परेशानियों पर ध्यान देगी और बेगूसराय के दूध उत्पादकों को भी इसका लाभ मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो विश्व दूध दिवस के मौके पर आज हमने आपको बिहार में दूध उत्पादन की उपलब्धियां दिखाई और इसके साथ ही इस क्षेत्र में किसानों को हो रही परेशानियों से रूबरू करवाया, ताकि सरकार इन कमियों पर ध्यान दे और आने वाले दिनों में बिहार दूध उत्पादन के मामले में टॉप 5 राज्यों में शुमार हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।